पवित्र लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को पवित्र चुम्बन से नमस्कार। आज सुबह मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, परंतु आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और परमेश्वर को सिखाना चाहता है। देखिए क्या सिखाना चाहता है। आप पवित्र वचन यशायाह के 30वें अध्याय के 19वें पद को पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। 30:19। हे सियोन के लोगों, हे सिय्योन के लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यरूशलेम के निवासियों, तुम फिर कभी ना रोगे, तुम फिर कभी ना रोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनकर, वो तुम्हारी दुहाई सुनकर तुम पर निश्चय ही अनुग्रह करेगा, तुम पर निश्चय ही अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही उत्तर देगा। और सुनते ही उत्तर देगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के इस पवित्र वचन में एक आदेश भी है और एक प्रतिज्ञा भी है। क्या आदेश है? मेरी ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है, तुम यरूशलेम में बसे रहो। ड्वेल एट जेरूशलेम। बसे रहो यरूशलेम में। Jerusalem is the habitation of peace, habitation of joy, habitation of fullness of all things. Who need everybody person? आज इस सुबह परमेश्वर आपसे बात कहता है, यरूशलेम में बसे रहो। प्रिय मित्रों, हम सब जानते हैं यरूशलेम एक शहर है, इज़राइल देश का ये शहर है, वहां की वो राजधानी है इस समय में। और उस यरूशलेम का इनकार भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस यरूशलेम की बात परमेश्वर कह रहा है, वो यरूशलेम ये है जहां आप मौजूद हैं। उसका भवन यरूशलेम है, आशीषों का केंद्र है। कलीसिया आशीषों का केंद्र है। कलीसिया का भवन जहां आप उपस्थित होते हैं वो यरूशलेम है। और परमेश्वर कहता है, इस यरूशलेम में बसे रहो। और अगर तुम इस यरूशलेम में बसे रहोगे तो लिखा हुआ है, देयर इज नो वीप। रोना नहीं है, यहां सिर्फ जॉय है, जॉय, पीस, खुशियों का आनंद ही आनंद है। इसलिए परमेश्वर कहता है, यरूशलेम में बसे रहो। और इसी यशायाह के 66 अध्याय के 12वें और 13वें पद को पढ़े। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, शांति को नदी के समान, और जाति जाति का वैभव यरूशलेम में है। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं इस शांति को नदी के समान बहा दूंगा। आप जानते हैं, नदी हमेशा बहने वाली चीज होती है, हमेशा बहती रहती है। नदी का सोता कभी खत्म नहीं होता है। और अगर कुछ खत्म हो रहा है, निश्चय जानिए वो नदी नहीं है। परमेश्वर कह रहा है, मैं नदी के समान शांति को बहाऊंगा। और क्या बोलता है? जाति जाति का वैभव, और जाति जाति का वैभव उमड़ती धारा के समान बहाऊंगा। किसकी धारा के समान? उमड़ती धारा के समान। हालेलुया। खुदा बाप कह रहा है, मैं तुमको धनवान बना दूंगा, तुम्हें सुख शांति से भर दूंगा। आज मनुष्य की सबसे बड़ी चीज है धन। धन के बगैर कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूं, क्योंकि खुदावंद वादा करता है, कहता है, मैं तुम्हें धन दौलत से मामूर कर दूंगा, भरपूर कर दूंगा, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। और क्या प्रतिज्ञा करता है?
तुम्हारा पालन पोषण होगा, तुम्हारा पालन पोषण होगा, तुम गोद में लिए जाओगे, तुम गोद में लिए जाओगे और घुटनों पर दुलारे जाओगे। और घुटनों पर दुलारे जाओगे। हालेलुया। कलीसिया, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें गोद में ले लूंगा और घुटनों पर दुलारे जाओगे तुम। मैं तुम्हें प्यार करूंगा, मैं तुम्हें छाती से लगा लूंगा, मैं तुझे अपने हाथों में उठाए रखूंगा। है कलीसिया, जागरूक हो जाने की जरूरत है। अनेक बार हमारे क्रिश्चियन भाई जो है तमाम तरह के तर्कों को पेश करते हैं। अरे साहब, हम तो घर में पढ़ लेते हैं, हम तो प्रार्थना कर लेते हैं, हम तो उपवास भी कर लेते हैं। हाँ प्रिय मित्रों, सब कुछ कर लेते हैं, पर शैतान को प्रसन्न करने के लिए शैतान अगर चाहता है, यही बात चाहता है कि आप सब कुछ करें लेकिन कलीसिया में न जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया का भवन आपको आशीषों का केंद्र है। कलीसिया का भवन आपको सब कुछ दे देगा, शांति दे देगा, आनंद दे देगा, खुशियां दे देगा, सब कुछ देगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपनी सारी सेना के साथ कलीसिया के भवन में मौजूद रहता है और वो ढूंढता रहता है, कौन है मेरा बेटा, कौन है मेरी बेटी जिसको मैं अपनी गोद में ले लूं, कौन है वो मेरा पुत्र जिसको मैं अपने घुटनों पर दुलारूं, कौन है वो मेरा जिसके जीवन में शांति की नदी बहा दूं। इसलिए मेरे मित्रों, यरूशलेम में बसे रहो। ओ गॉड्स पीपल, आई वांट टू टेल यू, इफ यू नॉट गो टू गॉड्स टेम्पल देन यू विल बी समथिंग रॉन्ग। अनेक बार शैतान हमको तमाम बातें समझा करके कलीसिया के भवन में जाने से रोकता है, लेकिन आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया का भवन आशीषों का स्थान है। मैं नहीं कह रहा, खुदाबंद यीशु मसीह कह रहा है, यहोवा कह रहा है मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। भाई, आज के मनुष्य को क्या चाहिए? शांति चाहिए, आनंद चाहिए, खुशियां चाहिए, धन दौलत चाहिए, यही तो चाहिए। और खुदावंद कह रहा है मैं ये तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। और आगे देखिए क्या प्रतिज्ञा है, और तुम गोद में लिए जाओगे और घुटनों पर दुलारे जाओगे, घुटनों पर दुलारे जाओगे, जैसे कोई अपनी मां से शांति पाता है, जैसे कोई अपनी मां से शांति पाता है। प्रिय मित्रों, आप सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी मां से पूछिए, कोई छोटा सा बच्चा, उस बच्चे को अगर कोई दूसरी औरत आकर के अपने हाथ पे ले लेती है, वो बच्चा जो है प्रॉब्लम में पड़ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये हाथ तो मेरी मम्मी के है ही नहीं, ये गोद मेरी मम्मी की है ही नहीं, ये घुटने मेरी मम्मी के नहीं हैं, और वो जो है असहज हो जाता है। अनेक बार और रोना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही उसकी मां बच्चे को अपने हाथ में लेती है, अपने गोद में लेती है, अपने सीने से चिपकाती है, वैसे ही बच्चा आनंद से खिल जाता है। खुदावंद कह रहा है, उस मां की गोद की तरह की शांति मैं तुम्हें दूंगा। और क्या प्रतिज्ञा करता है, वैसे ही तुम्हें भी मुझसे शांति मिलेगी, वैसे ही तुम्हें शांति मिलेगी, और तुम यरूशलेम में ही शांति पाओगे। हालेलुया, यू शैल बी कंफर्टेड इन यरूशलेम। अगर आप चाहते हैं कि मां की जैसी शांति आपको मिले, अगर आप चाहते हैं मां का जैसा आनंद आपको मिले, तो यरूशलेम में आइए। यू विल बी कंफर्टेड। यरूशलेम में बसे रहो। प्रिय मित्रों, ये एक ऐसा यरूशलेम है,
जो सीधा आसमान को रिप्रेजेंट करता है, सीधा स्वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। पूरी संभावना है कि इस जमीन पर जो यरूशलेम शहर है, वो शहर तबाह कर दिया जाए, नाश कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन ये जो यरूशलेम है, कलीसिया का जो ये बदन है, कलीसिया का ये जो भवन है, ये स्वर्ग का लिए है, स्वर्ग के लिए है, स्वर्ग के लिए तैयार किया गया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कलीसिया में, यरूशलेम में बसे रहो। इस आयत को जरा एक बार फिर पढ़ देंगे, क्या लिखा हुआ है 66 के 13वें को। जैसे कोई अपनी मां से शांति पाता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही तुम्हें भी मुझसे शांति मिलेगी, मुझसे तुम्हें शांति मिलेगी, और तुम यरूशलेम में ही शांति पाओगे, और तुम यरूशलेम में ही शांति पाओगे। प्रिय मित्रों, जब हमारे जीवन में शांति आ जाती है, तब हमारे जीवन का सब कुछ फिनिश हो जाता है। जब तक हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल हैं, निश्चय जानिए अभी तक हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है। क्रिश्चियन तो हैं, अनेक बार, अरे साहब आपको क्या पता, मेरे पापा बिशप थे, और फिर उनके पापा बिशप थे, फिर उनके पापा बिशप थे। अरे मैं तो कहता हूं आपके पापा सीधे सीधे और रोम के पोप हो जाए, लेकिन अगर उन्होंने खुदाबंद यीशु मसीह को नहीं जाना है, तो निश्चय जानिए पोप हो करके भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए खुदाबंद कहता है यरूशलेम में बसे रहो, dwell at यरूशलेम। यरूशलेम आपके जीवन को बदलने वाला शहर है, यरूशलेम आपके जीवन का टर्नअप करने वाला मामला है। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन को चलें, देखें और निकालें आप 125 भजन संहिता 125 है, और उसके दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है। जिस प्रकार पहाड़ यरूशलेम को घेरे हुए हैं, हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिस प्रकार से मैंने यरूशलेम को पहाड़ों से घेर रखा है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा को अब से लेकर सर्वदा तक घेरे रहेगा। उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा को, हालेलुया, पहाड़ों की तरह घेरे रहूंगा, फॉर एवर मोर। थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, अब से लेकर के युगों युगों तक मैं तुम्हें घेरे रहूंगा, मैं तुम्हें बाहों में समेटे रहूंगा, मैं तुम्हें गोद में लिए रहूंगा, मैं तुम्हें अपने घुटनों पर दुलारूंगा, मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें धन दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अरे शैतान, आज तुझे बीमारी हो जाएगी। इस संदेश को सुनकर तेरे अंदर कैंसर हो जाएगा, कैंसर। ए शैतान, आज तू फड़फड़ाएगा, तड़पेगा। ओ जॉनसन, यू आर द फुल ऑफ डार्कनेस। इस समय प्रभु आदेश देता है, ए अंधकार की शक्तियों, यीशु मसीह के नाम में जॉनसन को छोड़ दो, यीशु मसीह के नाम में छोड़ दो, यीशु मसीह के नाम में छोड़ दो। ए अंधकार की ताकतों, ये प्रभु का बेटा है, ये प्रभु का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हें इस योग्य नहीं हो कि इसमें कुछ तुम कर सको। निकलो, बाहर निकलो, यीशु मसीह के नाम में निकलो। ऐ मेरे भाई जॉनसन, तू आकर के इस कलीसिया में गवाही देने जरूर आ जाना। परमेश्वर का वचन कहता है यरूशलेम में बसे रहो, यरूशलेम में ही सब कुछ है। मैं तुम्हें अब से लेकर सदा सदा तक, फॉर एवर मोर, अपनी बाहों में समेटे रहूंगा। ये तभी संभव होगा प्रिय मित्रों,
अब कोई कह सकता है साहब हम तो प्रभु की संतान हैं, ये प्रतिज्ञा हमारे ऊपर भी लागू होती है। हाँ बिल्कुल लागू होती है, लेकिन ये काम तभी करेगी जब आप यरूशलेम में बसना शुरू कर देंगे, तब ये प्रतिज्ञा काम करेगी। ऐसे प्रतिज्ञा काम नहीं करेगी, चलो घर में बैठे रहो, क्या करेंगे चर्च में जाकर के, चले जाएंगे जी, जिस दिन प्रभु भोज होगा उस दिन चले जाएंगे, चले जाएंगे जी, जिस दिन गुड फ्राइडे होगा उस दिन चले जाएंगे। जी नहीं, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। यह प्रतिज्ञा तभी पूरी होगी जब आप यरूशलेम में बसना शुरू कर देंगे, यरूशलेम में रहना शुरू कर देंगे, यरूशलेम के अंग बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें घेरे रहूंगा। और आगे की ओर जब हम चलते हैं, प्रेरितों के पुस्तक निकालें और पहला अध्याय के 4 पद को पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। और उसने उन्हें एकत्रित करके यह आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना, यरूशलेम को ना छोड़ना, नॉट डिपार्ट फ्रॉम यरूशलेम, उसे मत छोड़िए, ना छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना। वरन परमेश्वर की प्रतिज्ञा, यहोवा की प्रतिज्ञा के पूरा होने की प्रतीक्षा करते रहना। ऐ कलीसिया, क्या तू भूल गई है? प्रभु यीशु ने कहा है मैं तुझे एक सहायक दूंगा, ऐसा सहायक जो 24 आवर्स हमारी सहायता करता है। और वो तभी मिलता है जब हम कलीसिया के भवन में उपस्थित होते हैं। अब कोई हमसे सवाल करेगा, अरे साहब ऐसा कैसे है, हम घर में बैठे होंगे, वहां भी पवित्र आत्मा आ जाएगा? हो सकता है भाई आ जाए, खुदा करे पवित्र आत्मा 24 घंटे आपके चारों ओर घूमता रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ पवित्र बाइबल के अनुसार बताना चाहता हूं, पवित्र बाइबल के अनुसार चलना चाहता हूं। और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, यहोवा कह रहा है यरूशलेम में बसो, यरूशलेम में आओ, यरूशलेम में घुटना टेको। और जब आप यरूशलेम में घुटना देते हैं तब ये प्रतिज्ञा पूरी होती है, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा, आग से बपतिस्मा दूंगा, वो बपतिस्मा जो तुम्हें सीधे स्वर्ग में लेकर आएगा। इसलिए कलीसिया, तुझे यरूशलेम में बसने की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 30वें पद को पढ़े, देखिए क्या लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 10:30। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया के भवन में आकर के भी प्रभु के लोग बीच में ही भाग खड़े होते हैं। अनेक बार तो ऐसा होता है, प्रभु भोज शुरू होने के पहले ही रास्ता नाप लेते हैं, यरूशलेम को छोड़ देते हैं। यरूशलेम को छोड़कर ये यरीहो की ओर जा रहा था। जब यरीहो की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हां, यरीहो तो है, अब भी है, उजाड़ पड़ा हुआ है, लेकिन यरीहो से तात्पर्य दुनिया की ओर है। जब आप कलीसिया के भवन को छोड़ते हैं, आपके दिमाग में कोई ना कोई कहानी चल रही होती है, अभी तो ये मेरा काम बाकी है, अभी तो वो मेरा काम बाकी है, अभी फलाने जी मिलने आने वाले हैं, अभी फला रिश्तेदार आने वाले हैं, अभी मेरी गाय पड़ी हुई है, अभी मेरा भैंस का खाना देना है, अभी मुझे कुत्ते का खाना देना है। आप लगे होते हैं उस समय, अरे अब तो टाइम हो गया है, पादरी साहब पता नहीं संदेश कब खत्म करेंगे। इसलिए कलीसिया को छोड़ करके और यरूशलेम को छोड़ करके यरीहो की ओर जाने लगा। और जब ये यरीहो की ओर जाने लगा तो देखिए क्या हुआ। यरीहो की ओर जा रहा था कि वह डाकुओं से घिर गया। डाकुओं से घिर गया। ये डाकू आखिर कौन है? ये वही डाकू हैं। अच्छा, मैं तो वहां गया और मैं बैठा हुआ था
और मेरे बगल में आके एक दुश्मन बैठ गया, अब मैं बैठ नहीं सकता, मेरी उससे पटरी नहीं बैठती है, और ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक नहीं है, ये फलानी और यह बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे इससे क्या लेना देना है। डाकुओं ने घेर लिया। जैसे ही आप बाहर निकले वैसे ही डाकुओं ने आकर घेर लिया। तमाम वो विचार जो परमेश्वर से बाहर की ओर वाले हैं वो आना शुरू हो गए। तमाम वो विचार जो आपको अनंत जीवन की ओर से नरक की ओर ले जाने लगे, डाकुओं ने आकर के आपको घेर लिया। सराउंडिंग एक बड़ी सेना ने घेर लिया। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम यरूशलेम को छोड़ते हैं तो डाकू नहीं आते हैं, 2-4 नहीं आते हैं, पूरी की पूरी सेना आती है। और आप इफिसियों के 6वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा, वहां साफ लिखा हुआ है कैसी कैसी शक्तियां आपका सामना करती हैं। अगर आप साधारण विश्वासी हैं तो यह मत सोचिए कि शैतान भाई आपसे कुछ बोल नहीं रहा, वहां भी बोल रहा है। आप अगर साधारण विश्वासी हैं तो उसने किसी पुलिस वाले को भेज दिया है आपके पास में, लेकिन अगर आप बहुत मजबूत हैं तो बड़ा अधिकारी लगा दिया है। और अगर आप बहुत बड़े प्रचारक हैं, बहुत बड़े पास्टर हैं, तो आपके ऊपर सीधे सीधे बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हुई हैं, आईजी, डीआईजी और फलाना और ठिकाना, आसमान की, अंधकार की वो शक्तियां, प्रधान ताकतें आपके खिलाफ लगी हुई हैं। लिखा हुआ है डाकुओं ने घेर लिया। और अगर घेर लिया होता तब भी काम चल जाता, लेकिन चूंकि हमने यरूशलेम को छोड़ा है, हमने कलीसिया के भवन को छोड़ा है, हम कलीसिया के भवन से अलग हैं। अनेक बार क्या, अरे जब से ये पादरी साहब आ गए तब से भाई मैं चर्च में नहीं जा सकता, ये पादरी साहब तो हमारी सुनता ही नहीं है, क्या करेंगे जाके चर्च में। अरे गॉड्स पीपल, आई वांट टू टेल यू, आप किसको देख रहे हैं? हो सकता है उस पासवान में कोई कमी हो। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप पासवान की कमी को बता सकते हैं, जा सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पादरी साहब ये तरीका सही नहीं है, इसमें आप सुधार कर लीजिए। निश्चय जानिए, मैं आपको बता रहा हूं, वो पादरी साहब आपको धन्यवाद देंगे और कहेंगे प्रिय भाई अब मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा। पादरी साहब जब से आ गए आपने चर्च भवन जाना बंद कर दिया। जी नहीं प्रिय मित्रों, खुदावंद कहता है यरूशलेम में बसे रहो। तो जब इन्होंने यरूशलेम छोड़कर रास्ता यरीहो का पकड़ा तो डाकुओं ने आकर के घेरा ही नहीं बल्कि एक काम क्या किया, बताइए क्या लिखा है? उन्होंने उसे नंगा कर दिया। उन्होंने उसे नंगा कर दिया, मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चल दिए। चल दिए, लीविंग हिम हाफ डेड, अधमरा कर दिया। इन डाकुओं ने अधमरा कर दिया, कपड़े उतारे, मारा पीटा, अधमरा कर दिया। प्रिय मित्रों, आप जानते हैं अधमरा शख्स क्या चल सकता है? नहीं चल सकता है, परंतु आपको यात्रा करनी है, आपको स्वर्ग की यात्रा करनी है, आपको चलना है और उसके लिए एक ही स्थान है, वो है यरूशलेम। यरूशलेम में बसें, और जब आप यरूशलेम में बसेंगे ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ये ना तो डाकू आएंगे, ना आपको नंगा करेंगे, ना आपको मारे पीटेंगे और ना ही आपको अधमरा करेंगे। इसलिए कलीसिया, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, कभी भी भवन के खिलाफ ना जाए, यहोवा के भवन में आए। ये यरूशलेम है और यरूशलेम के बगैर हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं है। इन बच्चों के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष बख्शे। आमीन। जय हिंद।